हाय स्टूडेंट, ए भिडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स रो क्वेश्चन सॉल्व करबा 2024 रो लास्ट भिडियो में 25 पर्यंत देखिथिलु। प्लेलिस्ट रे तुम जो ईयर रो फिजिकल साइंस क्वेश्चन देखिया पई चाहिबो तुम सॉल्यूशन देखि परिबो एवं सेति निश्चय तुम रिवीजन करी मध्ये जीवो। तो एथिरा में सॉल्यूशन देखिबा ता सहित इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखिबा ताकि रिवीजन गोटे हे जीवो। ठीक अछि। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि केवल हम फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करूछंती। A table is at rest on a horizontal floor and a box is at rest on the table. If the force exerted by the earth on the box is taken as the action force, the reaction force केते होबो? 2024 रे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन सब आसीथिला, फंडामेंटल बेसिस से आसीथिला, बेसी एति सारा न्यूमेरिकल नथिला, बेसी बेसिक आसीथिला। 2026 भी टिके तुम सब कॉन्सेप्ट को ध्यान देव ए। तो कही गोटे टेबुल अच्छी, ठीक अच्छे, टेबुलटा रेस्ट अच्छी गोटे हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऊपर, ठीक अच्छे। यहाँ हूँ मनकर फ्लोर तुमर, ये हूँ टेबुल, गोटे बॉक्स, ए बॉक्स इज एट रेस्ट ऑन द टेबुल। ये बॉक्स रखाई, टेबुल पर बॉक्स रखाई, बुझीगला, टेबल पर बॉक्स रखी। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉक्स इज टेकन एज एक्शन फोर्स, कौन कहला? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉक्स, ये जो अर्थ बॉक्स ऊपर जो फोर्स पकाउची, यदि सेटा को आमे नबा एक्शन फोर्स बोली, ताहाले रिएक्शन फोर्स टा कोन हो? एटा पचारछि हमको, सिंपल कथा नहीं कहिछि। फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स, टेबुल बॉक्स ऊपर जति पकेबो सेटा हबो रिएक्शन फोर्स ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉक्स ऑन द अर्थ। एक्शन रिएक्शन नो कांसेप्ट में एया बुझिबो जे किए कहा पर एक्शन फोर्स टा केमिति हिची। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉक्स, बॉक्स ऊपर अर्थ केते फोर्स पकेइची, बॉक्स ऊपर केते अर्थ फोर्स पकई दो। अर्थ माने हमें ग्रेविटेशनल पुल कथा कहउछथि, ते केते फोर्स पकई दियो। सपोज टेबुल रो मास होची m, एग्जांपल बाय हमें कहिबा तारो वेट टा mg, एवं तारो अपोजिट रे टेबुल सॉरी बॉक्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉक्स ऑन द अर्थ, बॉक्स अर्थ ऊपर अपोजिट सेति फोर्स पकई दो, हमें नॉर्मल फोर्स कहउछु। कोन कहउछथि? नॉर्मल फोर्स, ठीक है कि नहीं? नॉर्मल फोर्स सपोज आमे ताकू Fn कहले परपेंडिकुलर लगे, आमे एठी कोन कहू जे Fn इक्वल टू mg, एमती किसी कॉन्सेप्ट देखियो। तो एठी आमे कहिबा जे अर्थ बॉक्स ऊपर जो फोर्सटा पकई जदि सेटा एक्शन हैला ताले बॉक्स अर्थ ऊपर केते पकेबो? तो ऑप्शन एटा फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉक्स ऑन अर्थ, ऑप्शन डी को हम टिक करबा। हेई पाथना समान कथा जे टेबुल भी तो mg फोर्स पकई दियो, यस तळगु, किंतु एठी टेबुल रो m तो अलग थिबो, भिन्न थिबो, m1 थिबो माने करो, हमहु सेटा तो एक्शन फोर्स कहनी। से कहिछि देखो गोटे ऑब्जेक्ट अर्थ ऊपर जोंठी तो रखिछो से निश्चय तळगु mg फोर्स पकेबो, तार मास इनटू ग्रेविटी g, जो हमें अर्थ ऊपर 9.8 जनरल नोज। क्लियर हैला फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अच्छा एठी एक्शन फोर्स कथा हम डिस्कस कर दबाई, कौन कौन अच्छी नोट कर दियो टिके। टू डिफरेंट बॉडी, एक्शन और रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एटा मन रखियो, बहुत इंपोर्टेंट, बिकॉज़ दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। दे कैन नेवर कैंसल ईच अदर आउट टू प्रिवेंट मोशन, सर केबे कैंसल करंती नै निजो को। साइमल्टेनियस ऑकरेंस, सांगरे ही चल थाए, सेम नेचर रो, मैग्नीट्यूड सेम थाए, डायरेक्शन अपोजिट थाए। तो से बेसी छोट छोट सहज क्वेश्चन एटा एठी अछि। ए स्विमर एटा आसी नथला, एटा हम रिवीजन होय। ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स, स्विमर पुश कला वाटर को बैकवर्ड्स, पानी रे पानी को पछ को दिया हिच, पुश करा हिच टू स्विम फॉरवर्ड। ताले व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? देखो हम एक्शन फोर्स बोल नउचंती, ताले रिएक्शन फोर्स टा कोन होबो? स्विमर पुश करछि वाटर बैकवर्ड्स, ताले कोन होबो? वाटर स्विमर को जो फोर्स दबो सेटा होबो द रिएक्शन फोर्स। तो वाटर पुशिंग
द स्विमर फॉरवर्ड बुझे कि नहीं एटा हो तार टेक्स्ट बुझ से भली क्वेश्चन नंबर 2 तुमको छाड़ली व्हाई डू एक्शन एंड रिएक्शन फर्स्ट नॉट कैंसिल इच अदर आउट एटा कमेंट करिवो ठीक अछि तो आमे जीवा हमर प्रीवियस क्वेश्चन पाखु अच्छा ये आ गोटे कथा आमे कहबा जते बेले एटा ऑब्जेक्ट हॉराइजॉन्टली थिला तुमको Fn इक्वल mg ए बेस रे क्वेश्चन भी आसी पारे ठीक अछि Fn इक्वल mg जते गोटे ऑब्जेक्ट स्लाइड करूथो सपोज एठी तुम बॉक्स रखी छ गोटे बा ए जगह रे अछि इंक्लाइंड सरफ प्लेन रे अछि ए तो हॉराइजॉन्टल प्लेन थिला सपोज इंक्लाइंड प्लेन अछि जहार मास होछि mg तो ए जगह रे शर्मा कथा एठी mg फोर्स तो आसीबो एबे जो नॉर्मल फोर्स टी आसीबो तार कोन नाम में हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ने जहा का हम कहउचंदी कारण देखिबो एडी एंगल समथिंग थीटा थिबो ठीक अछि ए कथा मोर वीडियो रे तुम देखि पारियो प्लेलिस्ट जाईकी तो आको हम एठी नॉर्मल फोर्स ता कहउचे mg cos थीटा एटा बहुत इंपोर्टेंट बोले मन रखिथिबो एठी थीटा पर डिपेंड करिवो जति इंक्लाइंड हेक अछंती ठीक अछि mg cos थीटा यार हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होबा ए कथा में फ्रिक्शन वीडियो रे मु कहिछि mg cos थीटा fn ता आसीबो एठी करे fn mg आसीबो आको ध्यान दबो ओके नेक्स्ट so कहिछि an empty plastic box of mass m is found to सर एटा लास्ट ईयर एटा 25 क्वेश्चन सर एटा नो ठीक अछि एटा स्किप एटा कराई छी तो देखि पारो लास्ट वीडियो रे हां एटा नेक्स्ट a body is released from rest at a height h above the ground a body is released from rest at a height h above the ground suppose it तो मोर होची ग्राउंड ओके एउठू ठीक h हाइट अछि h हाइट एबव रे गुटे बॉडी को तमे रिलीज करिवो एबे से इनिशियली रेस्ट रे अछि तो रेस्ट रे अछि मान तारो इनिशियल स्पीड टा केते थिबो 0 थिबो 0 मीटर पर सेकंड थिबो द स्पीड विथ व्हिच द बॉडी रीचेस द ग्राउंड द स्पीड विथ व्हिच द बॉडी रीचेस द ग्राउंड तो सेता से मूव करी आसिला डाउनवर्ड asi ग्राउंड रे टच कला सेते तार स्पीड टी केते अछि फाइनल वेलोसिटी पचाछि बुझिउछि तो आमे जो इक्वेशन ऑफ मोशन रे आमे एठी कहि परिबा जे गोटे इक्वेशन पड़छे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g s बा 2as एठी मु ग्रेविटी बोली एकथे a को g कर देली ए जगह रे a इक्वल टू g एवं s टा होची बोले हाइट h s होची डिस्प्लेसमेंट बा डिस्टेंस तो एट तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समान हबो 2gh तो u भी देखो 0 अछि तो ई पार्ट टा 0 हेला तो रहला केते v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हमको पचारि तो फाइनल वेलोसिटी ताले v केते हबो 2gh रो रूट ओवर स्क्वायर जे होतला स्क्वायर रूट हे गेला इले 2 तो कांस्टेंट g भी कांस्टेंट एक्चुअली एक्सप्रेशन एतिके आसीबो एमती डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आसी पारे ए फॉर्मूला रे तो एठी हम खाली एति कहि परिबे जे 2 आउ g जेहेतु कांस्टेंट पूरा फिक्स पोजीशन पई 2 तो कांस्टेंट g ग्रेविटी कांस्टेंट से जगह रे थिबो प्रोपोर्शनल टू कहा कोला रूट ओवर ऑफ h हला तो से पूछा जेरा प्रोपोर्शनल टू h ना प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h प्रोपोर्शनल टू h स्क्वायर ना इंडिपेंडेंट ऑफ h तेरो हमें ये सहज क्वेश्चन के भूल करबानी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h राइट आंसर ऑप्शन बी हबो राइट आंसर ठीक अछि क्लियर नेक्स्ट द साउंड वेव propagates as a longitudinal wave in a material medium as a transverse wave in a material medium in a gaseous medium but not in a solid can propagate both in vacuum in gaseous medium vacuum तो जाए नहीं transverse wave नुहे light होची transverse wave can propagate in gaseous medium but not in solid नहीं gaseous medium तो जाए solid रे बहुत तार स्पीड अधिक थाए बुझिउछि कि नहीं तो राइट आंसर ऑप्शन ए कोटा propagates is a longitudinal wave जो थिरे कंटीन्यूअसली कंप्रेशन रेयरफेक्शन हुए बुझिउछि कि ना दिटा कंजिक्यूटिव कंप्रेशन रो डिस्टेंस को हम कहउछि कोन वेवलेंथ यस और नो तो ये मटेरियल रिक्वायर करे एवं लॉन्गिट्यूडिनल वेव मध्ये गुटे ठीक अछि तो सेही हिसाब रे एडी बहुत सिंपल कथा रे पचारिबी एटा मेकानिकल ना नॉन मेकानिकल वेव
नॉन मेकानिकल कमेंट करिवो ठीक साउंड वेव मेकानिकल नॉन मेकानिकल ओके नेक्स्ट ए लाइट रे मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एयर रु ग्लास को लाइट मूव कला तो क्वेश्चन कोन आगे देखिदबा होई जदी फॉलोइंग इज करेक्ट कहिची तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज इन ग्लास the wavelength and the speed of propagation change in glass the frequency and the speed of propagation change in glass neither the frequency nor the wavelength changes in glass only the speed of propagation changes प्रथम कथा पिले लाइट जो सोर्स रु आसी थाए सब कथा मोर प्रत्येक फिजिक्स वीडियो पे हम ए कथा डिस्कस करू कारण ए कांसेप्ट रा आसे फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी आसे हम गोटे कथा कुए जे लाइट रो फ्रीक्वेंसी हो साउंड रो फ्रीक्वेंसी हो जे कोनोसी ऑब्जेक्ट रो फ्रीक्वेंसी से जो सोर्स रु बाहरिला से सोर्स ऊपर डिपेंड करे तापर से चेंज हुए नहीं तापर जो तुमको लागुची कि नहीं ता फ्रीक्वेंसी चेंज होउची लागुची कि नहीं ता फ्रीक्वेंसी चेंज होउची ताहले सेटा मन रखिबो अपारेंट फ्रीक्वेंसी सेटा कोन फ्रीक्वेंसी अपारेंट फ्रीक्वेंसी माने सेटा आमको लागुची सेही भलिया एग्जैक्टली सेटा नुह तो सेही भली तो आमे सही ऑप्शन को आगे आउट कर दबा जोंटा लेखा ही फ्रीक्वेंसी चेंज हबो मु कहली फ्रीक्वेंसी चेंज हबोनी एती कथा निश्चय मन रखी जिबार अछि हम तो फर्स्ट ऑप्शन ने कहिछि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से डिस्कस करिया नहीं फ्रीक्वेंसी चेंज होइनी ऑप्शन कथि जो वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन चेंज हे पारे देखिबा फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज होइनी neither the frequency nor the wavelength change in glass only the speed of propagation change तो हम पाखरे ऑप्शन दुईटा रहिला बी ना डी कथा होछि एतिक ठीक अछि से कुछ फ्रीक्वेंसी चेंज हुए कि वेवलेंथ भी चेंज हुए कि स्पीड टा खाली चेंज हुए तो अबे बुझिबा कोन कथा जत्ते बेले फ्रीक्वेंसी कथा आसे वेवलेंथ कथा आसे और स्पीड कथा आसे ए तीनटा को रिलेट करिगी पूरा सुंदर फार्मूला अछि कोन द स्पीड इक्वल टू एफ लैम्बडा माने फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड क्लियर अछि तो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करे से व्हाटएवर द मीडियम लाइट चेंज करू एयर रु ग्लास को आसिला माने मीडियम चेंज हेले भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहिबो फिक्स रहिबो तो एटी फ्रीक्वेंसी ता हे गला कांस्टेंट एबे जो रही छि स्पीड डिपेंड करे मीडियम ऊपर माने एयर टा उडे रेयर मीडियम सेठी बहुत स्पीड रे आसुथिबो ग्लास पहुंची गला उडे डेंसर मीडियम रे तार स्पीड कमी जीवो तो स्पीड टा वेरी डिपेंड करे कहा ऊपर उडे मीडियम ऊपर डिपेंड करे स्पीड टा तो निजे चिंता करो फ्रीक्वेंसी टा कांस्टेंट हे गला ओके ठीक अछि एबे स्पीड चेंज हबो कमुची बढ़ुची ताहाले वेवलेंथ भी कोन हबो चेंज हबो निश्चय बुझियो कि नहीं फ्रीक्वेंसी टा तुम कांस्टेंट रखी देली देखि स्पीड को चेंज करछि ताले लैम्बडा रो वैल्यू तो चेंज हबो ना तार अर्थ फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज हबो को जगह रे सॉरी फ्रीक्वेंसी कहली वेवलेंथ एवं स्पीड चेंज हबो कोठी आसी की ग्लास रे एयर रु ग्लास को आसन एठी पहुंचबे ए जगह डीटा प्रॉपर्टी चेंज हे जिवो गोटे तार स्पीड चेंज हे जिवो सिमिलरली वेवलेंथ भी चेंज हे जिवो ए कथा हम मन रखबा बी रे बुझियला ऑप्शन बी हबो राइट आंसर सेति भाई क्लियर अछि बुझिए जी वेवलेंथ जेतु v इक्वल टू स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ तो सेन चेंज है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन a liquid has attained its temperature of its boiling point under normal atmospheric pressure when further heat is supplied to the liquid कोन हबो गोटे liquid already attained the temperature of its boiling point temperature से पहुंच साची normal atmospheric pressure रे तो फर्दर हीट देले से कोन करिवो its temperature increases its temperature decreases its temperature remains constant and it undergoes phase transition it starts solidifying immediately एक कथा हम पिले latent heat रे कहितले कोन कहितले जत्ते बेले लिक्विड तार बॉइलिंग पॉइंट रीच करूची नेक्स्ट से वेपर हवा स्टार्ट हबो वेपराइज हबो से एवं वेपराइज सेतेले हबो जे पर्यंत से लिक्विड समस्ते कोन हे जंती जेतेले अर्थात एबे लिक्विड फेज रे थिला
ଏବେ वेपर फेज को जीवो तो एठी गोटे कोन हुए फेज ट्रांजिशन हुए तो फेज ट्रांजिशन बेले सेमानकर टेम्परेचर टी कांस्टेंट हुए तार अर्थ मनकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रो एबे सी लिक्विड थिला पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फास्ट वेपर हे जिवे तापर सेमानकर पुन टेम्परेचर राइज आरंभ करिवो तो एई जो ट्रांजिशन फेज टी एई समय जो हीट टी गला सेमान ताकर टेम्परेचर को बढ़ेले नाही केवल कोउथरे एंगेज हेले सेमानकर फेज ट्रांजिशन हला सेमानकर इंटरमोलिकुलर पोजीशन रो रीअरेंज हेकी सेमान ताकर कलो स्टेट फिजिकल स्टेट को चेंज कले आमे ऑप्शन सी मारिबा लेटेंट हीट कथा हम कहू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड इट अंडरगो द फेज ट्रांजिशन ता परे फेज ट्रांजिशन परे पुनी आउथरे नॉर्मल सेमान जांदी टेम्परेचर बढ़ले पुनी सेमाने नॉर्मल जिंसो जे कोन सब्जेक्ट रे टेम्परेचर बढ़ेले सॉरी हीट देले टेम्परेचर बढ़े एमदी बॉडी बॉडी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड हे जाईची बॉइलिंग पॉइंट रीच करची पुनी तापर जाई तमे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर होची सेही समय सेटा होवे नाही ठीक अछि तो एठी हमें केतरा कॉन्सेप्ट मन पके दो आउथरे जो माने हीट तो हमें किछिटा नोट एडी रिवाइज कर दमा तुमे माने वीडियो को जाके देखि दबो प्लेलिस्ट रे अछि हीट थर्मोडायनामिक्स जति की वीडियो पढिछि निश्चय थर देखि नै जिवो एवं 2025 वीडियो रे भी किछि डिस्कस करथिली कांसेप्ट चलो तो एठी कथा होछि कि हमें कोन कोन जानिबा हीट चैप्टर रे जेहेतु लेटेंट हीट आसिरानी लेटेंट हीट Q इक्वल टू m into L ले L को एठी में लेटेंट हीट कहूचे Q रो यूनिट जदि हमें देखिबा हीट जूल बा कैलोरी आउ चलो मास तो होची केजी बा ग्राम एवं L तो L यूनिट कोन हे जने पुट कर देखुनो जूल बाय केजी बा कैलोरी बाय ग्राम Q इक्वल ml तो एठी ला गोटे लेटेंट हीट कथा एटा लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत डिटेल से बुझाई छी एमसीक्यू भी सॉल्व करै छी थर्मल रेडिएशन बुझाई छी कंडक्शन बुझाई छी तो Q इक्वल टू m c del T ए c को कहा जाय थर्मल हीट कैपेसिटी से समस्त यूनिट बसेबो एटा होची चेंज इन टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर राइज करा बाई द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर बा मैं या कहि परिबा दुईटा ऑब्जेक्ट अछि जंगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक गोटे ऑब्जेक्ट अछि A आ गोटे ऑब्जेक्ट अछि B यार C टा ग्रेटर देन अछि C1 सपोज बा CA यार CB यार स्पेसिफिक हीट अधिक अछि तार अर्थ ये अधिक हीट रिक्वायर करे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर राइज करिया पई किंतु ये कम रे हे जाउछि तार अर्थ ये गोटे बैड कंडक्टर ऑफ हीट किंतु ये गोटे गुड कंडक्टर ऑफ हीट यस और नो एक कथा एमसीक्यू रे दुईटा मेटल देगी पचार थिबो गुटे मेटल एमिति का यार स्पेसिफिक कैपेसिटी थी कि तुम कोन करछो करो बस क्लियर हैला तो एई जेतु लेटेंट हीट कथा आसला लेटेंट हीट दुईटा पॉइंट पे मन रखियो निश्चय आइस जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वाटर कथा में कहूचे मन अछि तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन केते हुए 80 कैलोरी पर ग्राम जो माने समस्त प्रीवियस क्वेश्चन और सॉल्व करथियो से एई जिंस बेसिक जिंस जानथिबो तो मोर प्रश्न हेबो आकु कैलोरी पर ग्राम में लिखिछि तमे जूल बाय केजी रे केमती कन्वर्ट करिवो कमेंट करिवो जूल बाय केजी रे केमती कन्वर्ट हबो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मु लिखिली माने जेते आइस फ्यूजन माने कोन एठी जेते आइस टा वाटर हबो इल देखो एठी भी फेज ट्रांजिशन होउची आइस टा सॉलिड थिला आइस सॉलिड रु वाटर लिक्विड हे गला बुझुची कि नहीं क्लियर अछि ठीक अछि तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन ला आइस टू वाटर फ्यूजन से बळे आ गोटे थिला लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जोटा हमें डिस्कस करले सेटा केते हुए 540 कैलोरी पर ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम ठीक अछि 540 कैलोरी पर ग्राम तो एमान समस्त माने जूल रे केमदी कन्वर्ट करिवो केते इनटू करिवो म चेक करिकि कहिवो ठीक अछि जूल जूल ले करिवो केमती का ठीक अछि
कैलोरी को जूल ले केमती करबो ग्राम को केजी केमती करबो तुम आराम से कहबो ठीक अछि तो एतिकी परे दुईटा कथा गला लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट नेक्स्ट टेम्परेचर जो थिबो तीनटा स्केल मन को देछि सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन रे देछि तुम ताको केमिति कन्वर्ट करबो ए कथा तुम समझ जानि छ केमिति कन्वर्ट करा जाय C/5 equal to F minus 32/9 equal to K minus 273.15 divided by 5 बस तुम खाली 273 भी नहीं पारिबो तो तुमको जो स्केल देछि मन को सेल्सियस रे देछि देखि फारेनहाइट पहुंचाछि तो एइद्रा इक्वेशन ए सॉल्व करिवो बा फारेनहाइट दे केल्विन पहुंचाछि याकु नहीं सॉल्व करिवो ये टेम्परेचर रे बेसिक क्वेश्चन उठे परिवो ठीक अछि तापर हम जदि हम थर्मोडायनामिक्स पाखु जिबा थर्मोडायनामिक्स रो फास्ट बॉयल्स लॉ रे कोन कहूची प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो टेम्परेचर कांस्टेंट जहा हम कहूचे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कहि दोउचंदी ठीक है एटा हला बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन तो नेक्स्ट होची बॉयल्स लॉ वाला बॉयल्स लॉ परे चार्ल्स लॉ रे वॉल्यूम और टेम्परेचर रो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर कांस्टेंट एबे जब मिसे दबा जदी हमें कहउछंदी पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट होची ओके देखो नेक्स्ट रोजी देखो नेक्स्ट हो थर्मोडायनामिक्स रे आम निश्चय एति कथा निश्चय जानिबा थर्मोडायनामिक्स रे प्रथमता होची उडे थला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेटा इजी अछि मे भी केबे डेफिनेशन जदी क्वेश्चन आसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोन कहूची जदी गुटे सिस्टम ए इक्विलिब्रियम अछि सिस्टम बी सहित एवं सिस्टम बी जदी इक्विलिब्रियम सिस्टम सी सहित तले ए आउ सी समान रहबे ए सिस्टम ए बी सहित इक्विलिब्रियम माने समानकर टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी सब कांस्टेंट थिबो तो एटा होची जीरोथ लॉ सब फंडामेंटल एटा गुटे हमको मन रखियार अछि फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निश्चय ए क्वेश्चन आसार अछि फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोन फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू एक कथा निश्चय मन रखि जीवो change in heat supplied equal to change in internal energy plus the mechanical work done ए change in internal energy माने internal energy गुटे सिस्टम रो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बुझाए तो सेटा केते चेंज होउची सेटा होची इंटरनल एनर्जी ठीक अछि आ वर्क डन तमे वर्क डन पई ए फॉर्मुला यूज करि परिबो वर्क डन कोन होबे मन करो p dv तार इंटीग्रल फॉर्म तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन वर्क डन फॉर्म में देथिबो ठीक अछि आ की होउची हीट सप्लाई तो एति कि नै एटा निश्चय मन रखि जिबा एई फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो फॉर्म टा वेरी करि जाय डिफरेंट कंडीशन पई लाइक आइसोथर्मल मन कर हम नउचंती आइसोथर्मल बेले कोन हबो आइसोथर्मल हमें समझ जानचे टेम्परेचर टा कांस्टेंट थाए तो चेंज इन टेम्परेचर को हमें जदी जीरो रखिबा ले टेम्परेचर कांस्टेंट भलो एक सिंपल कथा रे चिंता करो मु टेम्परेचर कांस्टेंट रखिली माने गुटे सिस्टम टे अछि मु सेठी टेम्परेचर कांस्टेंट माने कोनसी हीट चेंजेस हो नै सेठी
बा जदि हिट भी मु बढ़ाई मनक देख ओवर द टाइम तांकर टेम्परेचर सब फाइनल माइनस इनिशियल टा कांस्टेंट रही चली तो सही समय से कौन सी वर्क डन भी हम ना एक मन रख कहीं कौन कांस्टेंट था आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट थाए जेहेतु टेम्परेचर कांस्टेंट गला मनकर T1 समय रे आरंभ कली फास्ट 0 आरंभ करची टेम्परेचर थिला तार 50 डिग्री सेल्सियस थिला पुणी 10 मिनिट पर सेतकी ही अछि ताले सेठी हमें कोन कहबा तमे कहते हां हमें हीट दउचे मु तो से कथा कहूची हीट दउचे जरूर नहीं सब टेम्परेचर राइज हो बोली तो जो केस रे टेम्परेचर कांस्टेंट अछि तार चेंज इन टेम्परेचर 0 हैला चेंज इन टेम्परेचर 0 माने से सिस्टम रे कोनोसी वर्क ही नहीं ताहले बे फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो फॉर्म टा केमति हो जिवो तो कहबो del q इक्वल टू del u केवल काना w पार्ट टा 0 ही जिवो वर्क डन टा कोन ही जिवो 0 ही जिवो यस और नो एति क्लियर हे गेला del q इक्वल टू del u एवं आइसोथर्मल केस रे हमें वर्क डन पई एक्सप्रेशन बाहर करले nRT कोन on v2 by v1 ए क्वेश्चन हम सॉल्व करथिले लास्ट थर तापर ला मन आइसोबारिक ले आइसोबारिक रे कोन थाए कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट थाए कोन थाए प्रेशर कांस्टेंट जहा हम कहउचंती ताले चेंज इन प्रेशर टा कोन ही जीवो 0 ही जीवो तो एटी प्रेशर सहित तो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो कोनोसी रोल नाही ताले एठी से del q इक्वल टू del u प्लस del w ये मध्य ठीक जेमती थिला सेमती रहबो ताले सब पचारे ए जो आइसोथर्मल आइसोबारिक अछि आइसोचरिक अछि आ एडियाबेटिक अछि ए चारटा केस रे फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टा कोथि पई वैलिड हुए ए आइसोबेरिक पई कांडा प्रेशर इंडिपेंडेंट टर्म टा गोटे बुझियो तापर होची del q इक्वल टू del q जदि हम वर्क डन देखिबा तो एटा कोन जो p v2 minus v1 एटा p v2 minus v1 हम w लउथले ना प्रेशर आ वॉल्यूम के चेंज होजी तो हमने वर्क डन कहि परियो ठीक अछि नेक्स्ट एथे कोन कांस्टेंट रहइबो वॉल्यूम कांस्टेंट रहइबो तो वॉल्यूम कांस्टेंट ले del v केते हि जीवो 0 एबे पुनी वर्क डन किछि होबनी काहे गेलो माने तमे हीट दउचो वॉल्यूम कांस्टेंट माने से गुटे बॉक्स बा सिस्टम ता तमे एक्सपांड हो नाही तो एक्सपांड होनी माने पार्टिकल मानकर मोशन आगु हो नाही से माने सेही भितरे खाली रीअरेंज हेले तार अर्थ एठी भी थर्मल हिसाब रे वर्क डन भी 0 हे गेला तो ये कथा मन रखिबा तो वर्क डन 0 हे गेला माने बुझौ कि नहीं वर्क डन 0 हे गेला तो एठी कोन हे जीवो जे पिलेट इंपोर्टेंट मन रखिता को केस रे वर्क डन 0 हुए बुझेला कि नहीं वर्क डन 0 हे गेला तो एठी कोन आसिला जे हमें कहि परिबा del q इक्वल रहबो del केवल u काना w पार्ट 0 हे गेला अच्छा पहले एई मन रे कंफ्यूज अनुसार del w आपण 0 लिखि छथि पुनी w काहे के लिखि छथि पहले del w माने चेंज इन वर्क 0 हबो माने वर्क डन जदी हेई छि इनिशियल जेति कि फाइनल भी सेति कि सेति 0 हला एठी भी इनिशियल वर्क डन फाइनल वर्क डन 0 जदी एठी वर्क डन टोटल 0 छि तो वर्क डन एक्सप्रेशन एया हबो से इनिशियल वर्क डन टा केते फाइनल टा केते सेति में वर्क डन एक्सप्रेशन मु लिखि छि एटा del w इक्वल 0 लिखि छि ध्यान दउथबो एटा मु लिखि छि जेतु फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करिया पई एवं लास्ट इंपोर्टेंट हम लास्ट क्लास में यही डिस्कस करिया छु एडियाबेटिक रे कोन हुए हीट एक्सचेंज हुए नहीं हीट कांस्टेंट थाए माने q0 थाए यदि q0 थाए भलो लक्ष्य करो यदि q0 थाए ताले del q टा को 0 कर देबी 0 इक्वल टू हो बोले del u प्लस del w ताले del u इक्वल टू माइनस del w ध्यान दबो एवं यार वर्क डन हम समझ देखिथिले p1 v1 माइनस p2 v2 बाय गामा माइनस 1 माइनस गामा माइनस 1 ठीक अछि तो एती कथा निश्चय में मन रखी कि जीवा तो तापर होउची हम नेक्स्ट क्वेश्चन एना सहिथिला steady electric current passes through a long straight conductor the magnetic lines of force due to current steady electric current passes through a long straight conductor
मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स केते हो पूरा 9 क्लास 10 रो कांसेप्ट पचार देजी बिला किछ नै गोटे स्ट्रेट कंडक्टर टी अछि स्ट्रेट कंडक्टर रे करंट पास करूछि करंट आई जाउछि हमें को रूल देखु डायरेक्शन जानिया पई बा डायरेक्शन माने केमिति डायरेक्शन माने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाना दे राइट हैंड थंब रूल एबे तुम निजे चिंता करो तुम जो पेन टी धरिछ से पेन टी को सीधा रखो भाबो जे तळु करंट ऊपर को जाउची जो डायरेक्शन रे करंट जाउची से डायरेक्शन तुम तुम थंब को रखो थंब फिंगर को रखो बुढ़ा आंगुली को एवं राइट हैंड बुढ़ा आंगुली को एवं बाकी सब फिंगर को कॉल करो माने बुलाओ से जुआडे बुलुचंदी पूरा पेन को फिक्स रखिली देखि पेन सीधा बुढ़ा आंगुली फिक्स रखी पूरा पेन आंगुली को बुलेली देखो सेटा गोटे सर्कल शेप आसुची पूरा मु कंप्लीट करबी से सर्कल दबो आम एक जानी जे गोटे स्ट्रेट कंडक्टर रे तार मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन हुए बा डायरेक्शन कौन हुए कंसेंट्रिक सर्कल हुए विथ सेंटर एट दिस कंडक्टर सेंटरटा कंडक्टर रहिबो तापरे से माने किछि एई भली आम एक जाचे जिते दूर को आम जा से आस्ते आस्ते पुणी से स्ट्रेट ही जाऊे तार अर्थ आम कहीपर जिते दूर को जा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से कम तो डिस्टेंस सहित मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस सहित इनवर्स प्रोपोर्शन जिते दूर को जो मन देखो ये मैग्नेटिक कंपास रखी ए पॉइंट रे एवं ए डी पॉइंट रे बा बी पॉइंट रे ए पॉइंट रे मैग्नेटिक कंपास जेतिकी डिफ्लेक्ट करिवो बी पॉइंट रे ताटू कम निश्चय डिफ्लेक्ट करिवो कारण एटा डिस्टेंस सहित कौन अच्छी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिला ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे कोन कहउछि फैराडेस लॉ सिंपल कथाटे जे हाउ हम कहि परबा इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करबा यूजिंग कौन मैग्नेटिक फील्ड तो ट्रांसफॉर्म तो से ही करे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे यूजिंग करे मैग्नेटिक फील्ड से दी प्रकार इंडक्शन आसे देखियो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है ना सेल्फ इंडक्शन आउ म्यूचुअल इंडक्शन तो ट्रांसफॉर्मर ही से कामटा करे पहले मन रखिबा कोन करे ट्रांसफॉर्मर ठीक अछि ट्रांसफॉर्मर होची फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो फर्स्ट बेसिक कांसेप्ट जे इलेक्ट्रिसिटी केमती जनरेट हुए यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ताकर दुईटा लॉ अछि फर्स्ट लॉ रे थ्योरी हिसाब से देखा फर्स्ट लॉ रे से कोन कहउछि ना गोटे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लॉ रे से कहिसंती गोटे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वर्ड को स्ट्रेस दोछि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करिवो कोन ना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन कंडक्टर गोटे कंडक्टर नहीं ता पाखक तुम बारंबार गोटे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोछ ताहले सेठी गोटे पोटेंशियल डिफरेंस बा ईएमएफ क्रिएट हबो हेले गोटे ईएमएफ क्रिएट हेले जदि मु ताको नेकी गोटे इलेक्ट्रिक बॉल लगेबी ताले मु देखि मध्ये सेठी कोन होउची ना से बॉल ग्लो करबा आरंभ करची मु जते पाखक नु सेते से ग्लो करची बा दूर काढले ता ग्लो कमी जाउची कि जदि मु फिक्स रखि दउची ताले सेठी कि आसु नाही पोटेंशियल डिफरेंस आसु नाही बाबू मोटे जदि वोल्ट मीटर लगे भी मिली वोल्ट मीटर मापिया पाई मु देखि पारी पोटेंशियल आसुची तो ए वर्ड को ध्यान दबो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंटली चेंज होउथिबा दरकार फर्स्ट लॉ रे कहले एवं सेकंड लॉ रे तार गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मध्ये से देइचंदी सेकंड लॉ रे कहले जो मैग्नेटिक ए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ टा बाहरिला जहां भी बाहर जी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें जहां को भी कहउछ मन करो ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तार अर्थ जेते मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक स्पीड रे चेंज हबो सेते अधिक ईएमएफ बाहरिबो जेते अधिक चेंज हबो मैग्नेटिक फ्लक्स मान तो सेया मैग्नेटिक फ्लक्स ना टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स या थिला ना जेम इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया एवं मैग्नेटिक फ्लक्स रो आगुडे मध्ये फार्मूला अछि बी माने कोन मैग्नेटिक फील्ड एरिया एवं cos थीटा बी होज मैग्नेटिक फील्ड जहार यूनिट कोन हुए पहले टेस्ला है ना आउ थीटा टा होजी एंगल बिटवीन नॉर्मल माने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ होजी एरिया वेक्टर नॉर्मल ठीक अछि तो बादा को से ए कहि परिबे ईएमएफ है ना कि स्मॉल ई लेखो बा कैपिटल ईएमएफ इक्वल हम कोन लिखछनी ना
गोटे आसे माइनस डी फाइव बाई डी टी जो माइनस साइन आसे यहाँ कह लेंस लॉ माने इंड्यूस्ड करेंटा नहीं एटा इंड्यूस्ड करेंट मन कर भी कहबा इंड्यूस्ड करेंटा कोन होची ना अपोज माइनस साइन कोन पुनी अपोज करे फर्दर ईएमएफ प्रोडक्शन को ये प्रिवेंट कराए से हम लेंस लॉ कहितले हला कि ताको भस्मासुर भलिया कहै जे ताको जे बनै जे ताको से अपोज करिवो बुझे कि नहीं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आसुथिला जोंथि पई ये प्रोड्यूस हला से पुनी ताको आउथरे अपोज कराए तो कहा जाय जे इंड्यूस्ड करंट opposes the change that created it induced current opposes the change that created it बस एती कथा मन रखिबा हां एटे एमसीक्यू हमें ए फॉलो अप नहीं करि परिबा देचे coil of wire with 50 turns is placed in a magnetic field the magnetic flux through the coil changes from 2 Weber to 0.5 Weber in 0.3 second find the magnitude of the induced EMF ठीक है find the magnitude of the induced EMF पचारि हमको देछि 50 टन माने n दे देछि n ठीक है से फॉलोअर को हम एमती भी कहि पारे ना E इक्वल टू माइनस n d phi by dt ठीक है बोले क्लियर हला मैग्नीट्यूड बेले आमे तुम एप्ले आर तुम ये भी नहीं परिबो कोन तर वैल्यू नबो डायरेक्शन नंबर आवश्यक नहीं जेतु मैग्नीट्यूड पचार छै ना डायरेक्शन नंबर दरकार नहीं तो d phi बा del phi by t तो एठी हमको n देछि 50 आउ मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट कोन वेबर टेस्ला होछि मैग्नेटिक फील्ड रो तो phi 1 चेंज हेछि कोन 2 सपोज phi 2 देछि कते 0.5 एवं टाइम देछि del t टा के देछि 0.3 सॉरी 0.3 बस पुट करिवो फॉलोअर आ कोन क्षेत्र तो चेंज टा केते हबो del phi टा phi 2 minus phi 1 हबो phi 2 minus phi 1 हबो तो 0.5 minus 2.0 तो एटा हिजिवो minus 1.5 वेबर एबे वैल्यू पुट कर दबो इंड्यूस्ड ईएमएफ टा केते हबो ना 50 हला टर्न एटा मो डायरेक्ट पॉजिटिव नै होछ -1 टा काना तमरो होछ मोड लागि छि बाय 0.3 माने करो तो एटा हला केते 50 इनटू डेसिमल पर डेसिमल गुड कटि गला 3 5 15 तो 250 वोल्ट राइट आंसर 250 वोल्ट ईएमएफ टा ठीक अछि तो ए होले किछि चलो नेक्स्ट 50 द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोन ला टेस्ला और वेबर कारो मैग्नेटिक फ्लक्स रो ठीक अछि ले गॉस कारो और साइमन कारो कमेंट कलो ठीक अछि नेक्स्ट a particle of charge 1.5 coulomb moves from a point A to a point B if the work done on the particle is 30 joule the electric potential difference between the point A and B ये कथा बोले मो सबले कहिथिल ना फॉर्मूला मन रखले डायरेक्ट क्वेश्चन किछि हेइ जिवो किंतु से फॉर्मूला को यूज केमति करबा से इंपोर्टेंट गोटे पार्टिकल ऑफ चार्ज देछि माने q देछि 1.5 कूलम A टू B को जाउछि निश्चय गोटे चार्ज जे किछि बाट गला तार खर्च होबो कि नहीं बाट खर्च होई तार A टू B मन कर जाइछि डिस्टेंस मूव करछि माने से किछि वर्क डन हबो एवं से वर्क डन देछि केते 30 जूल देछि ताले पोटेंशियल पचाछि ए तीनटा को नै कोन फॉर्मूला थिला V इक्वल टू W by Q V इक्वल टू W by Q बा सॉल्व करियो W केते 30 एवं Q होची 1.5 तो सॉल्व करिवो 30 इनटू लेटा 15 by 10 तो ऊपर केते जो 10 by 15 तो केते आसी 29 20 वोल्ट आसी राइट आंसर 20 वोल्ट बुझियाला ए सब बेसिक क्वेश्चन आ एमदी क्वेश्चन मु करे नै कि हिंदी कहि परिबे नै प्लेलिस्ट रे इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट हेछि ठीक अछि the focal length of a concave mirror is 12 cm focal length of concave mirror पहिले concave mirror रो focal length माने बकिबो concave mirror रो focal length कोन थाय नेगेटिव थाय कि पॉजिटिव थाय सब नेगेटिव थाय हम क्वेश्चन देखियो आगे सपोज एटा concave mirror ओके convex राइट साइड को आसे नै कि एटा तो मोर कोन पोल
पॉल ठीक अच्छे इवन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर मिरर ऑब्जेक्ट अच्छी बोले एटा ऑब्जेक्ट जहाँ हम यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते ऑब्जेक्ट ये अच्छी 8 सेंटीमीटर केते अच्छी अच्छा यहाँ हूँ 8 सेंटीमीटर ओके पॉल टू मेजर करें बहुत बढ़िया फोकाल लेंथ अच्छी 12 सेंटीमीटर तो फोकाल लेंथ मान निजे चिंता करो जदि एटा हला ऑब्जेक्ट फोकाल लेंथ एटा 8 ता तो 9 10 11 12 ए पाखा थी सपोज ये हूँ फोकस अच्छी ये फोकस अच्छी तो केते डिस्टेंस अच्छी 12 ताहले इमेजटा कौन हम आ तो रे डायग्राम में ड्र करिया पर कथा डायग्राम आवश्यक भी नहीं ऑप्शन होची वर्चुअल इन्वर्टेड इल्यूमिनेशन वर्चुअल इरेक्ट मतलब वर्चुअल सहित मन कथा गोटे कथा कहूँ वर्चुअल सहित इरेक्ट आसे तो वर्चुअल इन्वर्टेड तो केबे हबनी रियल सहित इन्वर्टेड आसे रियल इरेक्ट केबे हबनी बाकी तो दुईटा कथा एबे देखो ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर 6 टी केस थिला ऑब्जेक्ट कहा भितर अछि एबे ऑब्जेक्ट एटाला पॉल एवं एटा फोकस ऑब्जेक्ट पॉल आउ फोकस भितर जोंडा अछि सेटा गला कनकेव मिरर लास्ट केस जते कोन हुए इमेजटा वर्चुअल हुए इरेक्ट हुए आउ मैग्निफाइड हुए एई साइड रे बड़ होई के आसे इमेज टी ए डैश आउ बी डैश आसे ठीक अछि वर्चुअल इरेक्ट आउ मैग्निफाइड हुए तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर आउ याकू ही हमें सबले यूज करू कोथरे आ कमे कोन कहू सेविंग पर्पस ईएनटी डॉक्टर यूज करंती ठीक अछि आउ कनकेव मिरर रो बुझु छी ना एटा ही बेसी यूज हुए ताकि एटा मैग्निफाइड इमेज दिए ता सहित सबुठ इंटरेस्टिंग ना वर्चुअल इरेक्ट देई थाई बोला को मैं यूज करि पार रियल इन्वर्टेड हम देखियो असुविधा हितांदा नले रियल इन्वर्टेड आ एनलार्ज केस भी अछि तो कहि परिबो कि ऑब्जेक्ट रो कोन पोजीशन रे कनकेव मिरर रे इमेजटा रियल इन्वर्टेड आ एनलार्ज आसे ठीक यार ऑपोजिट केसटा कोन हुए सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आउ फोकल लेंथ मझिरे ऑब्जेक्ट थिले सेरा हुए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पॉल होची हमर कोन हिला पॉल होची पॉल हला एटा जेरा मिरर रो सेंट्रल पोजीशन आ सी होची सेंटर ऑफ कर्वेचर जोंथिरे आमे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर कथा कहिथा ठीक अछि ध्यान देबो 6 टी केस निश्चय देखि जीवो व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन व्हिच अच्छा जोंटा हमर पॉल थाए मिरर रे लेंस सेटा कोन कहजे ऑप्टिकल सेंटर ठीक अछि हां व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन व्हिच वेवलेंथ इज 2.5 अच्छा माइक्रोमीटर हो बेटा ना मीटर ना एटा 2.5 अच्छा क्वेश्चन भी एमती थिला मीटर न थिला ध्यान दबो वेवलेंथ एती की वेवलेंथ रे यूनिट मीटर ही ने जानछे ना कोइ छु वेव नंबर ले वेव नंबर हुए कोन 1 by lambda तेनो अच्छा लैम्बडा को कोन सजे दबा टी 2.5 माइक्रोमीटर थिला तो 2.5 into 10 to the power -6 ऑप्शन में सब सेंटीमीटर कहि छी ना तो वो सेंटीमीटर करे मीटर सेंटीमीटर केते हो 100 इनटू करली तो एटा सेंटीमीटर हे गला एबे तो 25 by 10 into 10 to the -4 हे गला सेंटीमीटर ये सन नो एटा गला केते हे जीवो 25 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर हे गला मो कथा बुझा पड़ला देखि तो एबे वेव नंबर कोन हे जीवो 1 by 25 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर इनवर्स तो बोले 1 by 25 टा केते हे जीवो 0.04 हां कि नहीं आउ इनटू एटा ऊपर बोले केते जो 10 to the power 5 तो एटा 4 by 100 into 10 to the power 5 दीटा सुनेटी कटि जो तीनटा रहिबो तो केते आसी तो 4000 बाकी यूनिट रहिबो सेंटीमीटर इनवर्स कारण तळे थिला सेंटीमीटर टा एबे ऊपर बोले सेंटीमीटर इनवर्स हे जीवो तो ऑप्शन बी हबो राइट आंसर ठीक अछि बोले तो एई सेशन एतिकी डी फिजिक्स क्वेश्चन थिला प्रैक्टिस करिवो समस्ते निश्चय देखि जीवो एवं एग्जाम हॉल ले बुझी क्वेश्चन को स्किप करिवो नहीं ध्यान दे करिवो ठीक अछि थैंक यू।